तरह तरह के प्रश्न। ये प्रश्न भी कुछ ऐसे, जिनमें से पहला प्रश्न था, लोक शांत है या अनंत है? बंधुओं, लोक शब्द कुछ थोड़ा शास्त्रीय है। सीधी सी बात करें, ये दुनिया रहेगी या मिटेगी, ये प्रश्न। शांत का अर्थ है जिसका अंत हो जाए, अंत सहित, और अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत न हो। ये पहला प्रश्न भगवान ने कहा, लोक, संसार, दुनिया शांत भी है, अनंत भी है। शांत कैसे है? पर्याय की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से ये सब अंत वाला है, मिट जाने वाला है। और द्रव्य की दृष्टि से ये सदा था और सदा रहेगा। एक छोटे से उदाहरण में समझ, बंधुओं, एक कुंभकार ने, कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी का घड़ा। अब इसके बनाने की जो प्रक्रिया है वो आप जानते हो कि वो मिट्टी लाया, उसे भिगोया, कूटा, सब किया और फिर चाक पर चढ़ाया, उसके बाद उसको बनाया, घड़ा बन गया, पकाया, घट घड़ा तैयार। अब ये बात उस घट के घड़े की आप दुनिया के साथ जो, ये जो घट है ये शांत है या अनंत है? ये शांत है, इसका अंत होगा। कितना संभाल करके रख लो, ठीक है, चल जाएगा जितनी उसकी स्थिति होगी, लेकिन एक दिन आएगा जब वो टूट जाएगा। ये शांत होगा। टूट कर भी वह खाली टुकड़ों में नहीं रहेगा, कंकरों में बदलेगा। फिर वो रगड़ा जाएगा, पांव तले रौंदा जाएगा, फिर वह मिट्टी में बदल जाएगा, मिट्टी में समा जाएगा। बंधुओं, मिट्टी पहले भी थी और उसने इतना बड़ा चक्र काट लिया, फिर मिट्टी मिट्टी। द्रव्य की दृष्टि से मिट्टी पहले भी थी, आज भी है और वो रहेगी। पर्याय रूपों की दृष्टि से वह बदलता रहा। यही लोक की स्थिति। लोक शांत अंत वाला भी है और यह अनंत भी है। उस घड़े के उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते। ये बात घड़े के द्वारा हमने समझी। बीच में पूछ लूं, बात समझ आ रही है ना? ठीक है ना भाइयों? पीछे हो। दूसरा उसका प्रश्न था कि जीव शांत है या अनंत है? ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न है, क्योंकि जीव तो हम स्वयं हैं। ये तो अपने बारे में भी प्रश्न हो गया कि यह जीव, हमारी आत्मा, ये शांत है या ये अनंत है? बंधु, आपने कितनी बार सुना भी होगा कि ये तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अगर कभी नाश नहीं होता तो ये अनंत है, शांत कैसे हुआ? शांत का तो अर्थ है अंत सहित। यहां भी कहेंगे पर्याय की दृष्टि से।
रूपों की दृष्टि से यह है, क्योंकि भिन्न भिन्न रूपों में हम इसे देखते हैं, अतएव उस दृष्टि से ये शांत है, और द्रव्य की दृष्टि से यह अनंत है। जीव के बारे में थोड़ी सी बात बताता। महाभारत में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचन, न तो जीव का कभी जन्म होता। ये तो बात बड़ी मुश्किल से हो जाएगी। और जन्म किसका होता है? दिन रात मनुष्य भी जन्म लेते हैं, तिर्यंत पशु जन्म लेते हैं, फिर यहाँ कहा न जायते म्रियते, न ये जन्मता है न मरता है। समझ लो शरीर का जन्म होता है। किसका भाइयों? शरीर। जीव जन्म नहीं लेता। जीव तो पहले भी था, जीव यहाँ भी है, जीव आगे भी होगा। ये जो जन्म और मृत्यु की बात है, ये शरीर की। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूतवा भविता वा न भूय। ये पहले नहीं था, ऐसा नहीं है। आज है, भविष्य में भी रहेगा, पहले भी था। ये जीव यानी आत्मा हमेशा से है। और क्या? अजो नित्य है। थोड़ा सा याद रख लेना, ये अजन्मा है। यह जो है अजन्मा है, जन्म शरीर का है, आत्मा का नहीं। अजो नित्य है, और ये नित्य है, हमेशा रहने वाला है। शाश्वतोयम, यह शाश्वत है। पुराणों, पुरातन पहले से, हमेशा से चला आता, सदा से है। न हन्यते हन्यमाने शरीरम, इसका नाश नहीं होता। नाश होता है तो देह का होता है, आत्मा का नहीं होता। अतएव महाभारत के श्लोक से क्या ज्ञात हुआ कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। शाश्वतोयम, यह तो शाश्वत। गीता में और कहा, गीता में क्या कहा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस जीव को, आत्मा को किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता। शस्त्र का जो प्रभाव है वह शरीर तक है, आत्मा पर नहीं, शरीर तक। छोटे होते पहली कहा करते, पहली का अर्थ ये था, चाहे तलवार चला लो, चाहे तीर चला लो, और वो कटती नहीं है, वो क्या चीज़? तो हम तो फिर बच्चे के रूप में कहा करते, वो चीज़ छाया है। छाया को कितना भी शस्त्र चला लो, छाया नहीं कटेगी। जो कटेगा होगा वो मिट्टी पर होगा, छाया पर नहीं होगा। जैसे कि एक दृश्यमान चीज छाया कभी कटती नहीं है, ऐसे ही आत्मा भी कभी उस पर शस्त्र का प्रभाव नहीं होता, वो कभी कटती नहीं है। नैनम दहति पावक है, ये अग्नि में जलती नहीं। जो जलेगा कुछ होगा वो शरीर होगा, आत्मा कभी भी जलती नहीं है। न चैनम कलेदयन्ति आपो, पानी से गला नहीं सकता। जो कुछ गलता है, कुछ होता है, तो वह बंधु शरीर होता है, आत्मा नहीं होती। न शोषयति मारुता है, हवा इसे सुखा नहीं सकती। कितनी चल लो हवा, पानी सूख जाएगा, और चीज़ें कितने प्रभावित होती हैं, परंतु आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। ऐसी स्थिति क्या बात प्रमाणित हुई है? प्रमाणित यह हुई, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। प्रश्न की ओर ही चल रही है कि पूछा था कि जीव यह शांत है या अनंत है? आत्मा
अनंत है, इसका कभी अंत नहीं। और फिर शांत पर्याय की दृष्टि से, पर्याय कहते हैं रूप को, किसको भाइयों? रूप को कहते हैं। बहुत सारे रूप हैं, मनुष्य रूप है, स्त्री रूप है, त्रियंच के रूप है, नानाविध जीव इतने सारे, ये सब नानाविध रूप हैं। किसके रूप है? आत्मा ने देह धारण किया हुआ है, आत्मा इनमें स्थित है। इस दृष्टि से यह आत्मा शांत है, क्योंकि ये सारे शरीर एक दिन नष्ट हो जाए। आत्मा नष्ट नहीं हो। जो कुछ रूप है वह इस शरीर के हैं। दूसरी एक जगह है भगवती सूत्र में और चर्चा आई, वो गौतम स्वामी ने पूछी। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान कुंतु एक जीव है। हाँ जीव है, कुंतु एक नन्हा सा जीव होता है, चींटी से भी बहुत छोटा जीव होता है, वो सहज में दिखाई नहीं देता। कभी शरीर पर चढ़ जाए तो फिर मैं सोच कुछ चढ़ गया, कोई चीज़ है यहाँ, ढूंढे से बहुत ध्यान से दिख जाता, बहुत ही बारीक सा होता है, कुंतु कहते हैं उसको। कुंतु एक जीव है। हाँ कुंतु एक जीव है। भगवान हस्ती हाथी एक जीव है। हाँ हाथी एक जीव है। भगवान कुंथु की आत्मा में और हाथी की आत्मा में क्या अंतर है? इसमें और उसमें क्या अंतर है? भगवान ने कहा, आत्मा तो जैसे कुंथु में है वैसे ही हाथी में है। अंतर सारा जो है वो कर्म का है। कर्म से उसे ऐसा शरीर मिला, कर्म से उसको इतना विशाल शरीर मिला, ऐसा मिला। लेकिन कुंथु में और हाथी में दोनों में आत्मा है, और आत्मा आत्मा है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वह इस कर्म की वजह से हम पढ़ा करते हैं, गाया करते हैं, कहते हैं कर्म मैल का अंतरा। कर्म रूपी जो मैल है उसका ही ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। वो भी जीव है, वो भी जीव है। तो ये जो देह है ये नाशवान है। जब तक जिस देह में जो आत्मा है तब कहते हैं जीव मर गया। जीव थोड़े मरता है, जीव तो ऐसा है जो अविनाशी है। मरता तो शरीर है, परंतु व्यवहार में बोलते हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती। बंधुओं, और भी कहा, उपनिषदों का एक वचन है, और वचन क्या है? नई स्त्री न पुमानेश है, एश है यह आत्मा। यह आत्मा न तो स्त्री है, न यह पुरुष है, न यह नपुंसक है। यह आत्मा आत्मा है और कुछ नहीं है। ये सारे भेद और सारे जो अंतर हैं इस देह के हैं, आत्मा के नहीं है। नाशवान देह है, शांत देह है। ये देह धारण करना एक दृष्टि से पर्याय उसका रूप है, बाकी आत्मा तो आत्मा है, वह शाश्वत है और वह नित्य है, उसका कभी नाश नहीं। और आत्मा फिर है कैसे, है क्या चीज? ये सारी बातें चर्चाएं चल रही हैं स्कंदक परिवराज्य के उस प्रश्न पर, आत्मा शांत है या आत्मा अनंत है? बंधुओं, एक और बात कही, शिव जीव शिव है, जीव है शिव है। यह जो जीव है यही परमात्मा है।
शिवो जीव है, और जो परमात्मा है वो यही आत्मा का रूप है, यही है। स जीव केवल शिव है, और मूल रूप में यह है जो जीव है यही शिव होता है। जैन आगमो माया अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अर्थात यह आत्मा कर्म से युक्त होती है तो इसको जीव कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं। और जब यह इस शरीर से अलग हो जाती है, यानी कर्म से भिन्न हो जाती है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तब यह परमात्मा होती है। अतएव आत्मा यह जीव यह शरीर के दृष्टि से शांत है, और यह शुद्ध अवस्था में जब कोई कर्म इसके साथ नहीं होता तब यह आत्मा अनंत कहलाती है। मूल रूप से यह अनंत है। लोक की बात हुई, जीव की बात हुई। अब जीव के बाद में तीसरा प्रश्न था, सिद्ध शांत है या सिद्ध अनंत? सिद्ध तो आप समझ गए, नमोकार महामंत्र का दूसरा पद नमो सिद्धांत। क्या है भाइयों? मैं समस्त अनंत सिद्धों को नमस्कार करता हूं। सिद्ध एक अवस्था है, और वो क्या अवस्था है? आत्मा का कर्मों से मुक्त हो जाना, रहित हो जाना, अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप में आ जाना, यह अवस्था सिद्ध अवस्था। इसको समझाने के लिए एक बात कही गई, और वो ये कहा गया, जैसे धान की दो अवस्थाएं होती। किसके भाइयों? धान। एक अन्न है धान, उसकी दो अवस्थाएं, एक सतुष है, एक असतुष है। ये दो अवस्थाएं। सतुष यानी तुष भूसे के साथ में, चावल जो है, धान जो है, उसके ऊपर छिलका होता है। और यूँ तो भाषा भेद हो जाते हैं। सामान्यतया जब चावल के ऊपर छिलका होता है तब उसको धान कहते हैं, वो अवस्था है उसकी। धान अवस्था में वह जो चावल है, चावल हमारे बोलने में, वह बोया जाता है और उगता है, धान बोते हैं। और फिर वो जैसा भी उसकी प्रक्रिया है, सिंचाई की, करने की, बोने की, फिर वो उगते हैं, पौधा बनता है, फिर और धान पैदा होता है, फिर और धान पैदा होता है। ये स्थिति। दूसरी अतुष है। अतुष अवस्था वह है जिसमें उसका जो तुष है, उसका जो छिलका है, वो जो भूसा है, वो अलग हो गया। अब जो अंदर से निकला उसको चावल कहते, वह चावल। ऊपर से तुष हट गया, छिलका हट गया, चावल निकला। अब वो चावल को कोई आदमी बोने का प्रयास करे, उसको जमीन में डाले, सींचे, कुछ करे, कुछ होगा भाई? वो नहीं होगा, क्योंकि छिलका हट गया। छिलका जब था उसके ऊपर तब तक ही उगने की शक्ति सामर्थ्य थी। उसके हटने के बाद में फिर वो शक्ति सामर्थ्य नहीं रही, फिर वो दूर हो गए। अब तो वह ऐसा है, जब तक धान है उस समय तक वह उगता है। ये स्थिति जीव की कहो, संसारी जीव की,
कैसे? जब तक कर्म का छिलका लगा हुआ है इस आत्मा के ऊपर, तब तक यह आत्मा सारे जितने कर्म हैं, कैसे कर्म हैं? जन्म लेना, मरना, जाना, और कैसे सुख दुख, नाना विध संयोग वियोग, ये सब कुछ भोगता है। कौन? आत्मा, क्योंकि वह तुष सहित है। जब यह कर्म का छिलका हट गया फिर कुछ नहीं होता। उसे बोने का प्रयास करो तो वह उगेगा ही नहीं, होगा ही नहीं कुछ। आत्मा भी कर्म का छिलका हट जाने के बाद में अब पुनः जन्म नहीं लेती। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरण नहीं होता। वह जो शुद्ध अवस्था है, अर्थात चावल जिसे कहते हैं, जहाँ छिलका कर्म हट गया है, वह दशा स्थिति सिद्ध कहलाती है। आत्मा की शुद्ध परिशुद्ध निर्मल अवस्था वह कहलाती। शांत और अनंत की बात, शांत अंत सहित जो कर्म जुड़ा हुआ है उसका, उससे जो पर्याय बनती हैं वो शांत होती हैं, एक दिन नष्ट होती हैं। और जो छिलका हट जाए तो फिर वह शुद्ध अवस्था आ गई। शुद्ध अवस्था अनंत होती है, अर्थात उसका फिर कभी अंत नहीं होता, जन्म मरण आदि कुछ नहीं होता। फिर तो वह परम अवस्था, शुद्ध अवस्था। जैन धर्म में जिसको सिद्ध कहते हैं, अन्य धर्मों के अपने अपने शब्द और अपने अपने मान्यताएं, जो भी शब्द कहते हैं, छोटी एक कहानी है, केवल लोक कथा है, केवल समझने के लिए है, उसको यथार्थ में तो नहीं कह सकते, लेकिन वो परमात्मा और आत्मा की बात को थोड़ा बता रही है। एक बार एक बादशाह का दरबार लगा हुआ, लोग बैठे थे। उस दिन न जाने क्या सूझी, बादशाह ने भरे दरबार में लोगों से प्रश्न किया, और प्रश्न यह किया, क्योंकि बादशाह शब्द है तो वही शब्दावली का प्रयोग होगा, कि ये बताओ, यह जो खुदा है, परमात्मा, परमात्मा को हम खुदा कहते हैं, यह खुदा कहाँ रहता है? दूसरा उसने प्रश्न किया, ये खुदा खाता क्या है? भाई सबको भोजन चाहिए, यह है खाता क्या है खुदा? तीसरी बात उसने पूछी, खुदा का स्वरूप रंग रूप आदि ये कैसा है, उसको कैसे पहचाने? चौथी बात पूछी, वो यह पूछी कि वो करता क्या है। ये 4 सवाल पूछे थे, कोई उत्तर नहीं दे सकते। दिए होंगे किसी ने, बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हूं मैं, और बताओ, सही बताओ क्या है ये? कोई नहीं कह सकता। जो वजीर था, बादशाह ने कहा, वजीर साहब, जब कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो ये काम वजीर का। वजीर जो है वो बताएगा। अब तुम बताओ, ये जो मैंने 4 सवाल की खुदा के बारे में, इसका जवाब दो। अब वो राजनीति तो जानता होगा, धर्म की बात और ये सब, ये तो वो भी इतना नहीं जानता था। वो बोला, ये मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन कुछ समय दो, वक़्त दो। बोलो, समय देते हैं आपको, कितना समय चाहिए? बोला जी महीना भर तो दो, पता करना पड़ेगा। बोले ठीक है, महीने भर का समय देता हूँ। उसने छुट्टी ले ली और फिर अनेक व्यक्तियों से वो मिला। बोले भाई ये 4 सवाल हैं, कुछ बताओ।
बोले भाई देखा हो तो बताएं किसी ने, बताओ क्या बताएं, ये तो सवाल ही ऐसे हैं, इनका तो जवाब ही बड़ा मुश्किल है, कैसे बताएं। वो बहुत फिरा, आखिर उसने सोच लिया इनका जवाब मिलना मुश्किल है, और ये तो फिर बादशाह के सवाल हैं, जवाब बनेगा नहीं, क्या पता फांसी दे दे, क्या पता क्या सजा सुना दे, पता नहीं क्या होगा। वो बहुत चिंता में था। एक दिन घर के बाद चबूतरे पर बैठा हुआ था, एक कोई फकीर आया, वहां से गुजरा। फकीर ने वजीर को देखा, आया तो था कुछ मांगने के लिए, पर उसको उदास देखा। फकीर बोले साहब क्या बात है, कैसे उदास हो। उसका ध्यान गया, हाथ जोड़े, क्या बात है। बोले जी मौत दिखाई दे रही है। बोले वो तो मैं भी देख रहा हूँ, इसीलिए इतनी गहरी उदासी है। बोले ये कोई तरीका हो सकता है मैं बच जाऊं, नहीं तो मुझे तो मौत दिखाई देने लग रही है। फकीर ने कहा दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका जवाब न हो, जब तक जवाब न दिया जा सके, कोई ऐसी चीज हो सकती है क्या। बोले बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे को बता दो। बोले लो चलो बताता हूँ तुम्हें। खुदा कहाँ रहता है, इसका जवाब है खुदा ऊपर आसमान में रहता है। थोड़ी सी बात, इस बात से सारे सहमत है। सिद्ध शिला भी ऊपर है, बंद हो, और खुदा इस्लाम के अनुसार 7वें आसमान पर रहता है। और जितने वैदिक परंपरा में लोक है, चाहे वो गोलोक है, चाहे वो शिवलोक है, चाहे वो ब्रह्मलोक है, वो भी सारे ऊपर है। उसने कहा वह जो परमात्मा है, वह जो खुदा है ऊपर है, तो कह देना। बोले को कह देना, फिक्र मत करो। बोले ठीक है, पर ये तो बताओ खाता क्या है, ये भी एक सवाल है। फकीर ने कहा ये रोटी अन्न ये सब सब्जियां वो नहीं खाता, इस तरह की भूख उसको होती ही नहीं है, वो खाता नहीं है, उसको जरूरत भी नहीं होती, तो फिर जवाब क्या दूं। इसका जवाब है वो गम खाता है। बोले जी गम खाने से मतलब कि वो सबके प्रति एक जैसा भाव रखता है, कोई उसे गाली दे दो, कोई उसकी प्रशंसा कर दो, कोई कुछ कह लो, वो गम खाता है, वो कुछ और नहीं खाता। बस कह देना इस बात कि वो गम खाता है, वो कभी क्रोध नहीं कर। सारी बात जुड़ गई इससे, तो एक गम खाने से सारी बातें जुड़ गई। बोले वह तो है गम खाता, ठीक है, पर उसके बारे में उसका स्वरूप कैसा है, वो किस तरह का है, उसका रंग रूप आदि क्या है। फकीर ने कहा एक टोकरी में फूल ले जाना, और तरह तरह के लाल पीले जिस तरह के भी होते हैं, श्वेत और नीले, जो जो तरह के फूल होते हैं वो सब डाल के ले जाना। पूछे कैसा स्वरूप है। बोले ये सब उसके ही रंग है, ये उसका ही रूप है, ये इसके ही रंग है, बस ये दिखा देना और कुछ नहीं, ये जो कुछ भी है ये सब उसके रंग है। मैंने पहले कहा कि लोक कथा सुना रहा, उसकी समझ में आए। बोले ठीक है। बोले चौथा और बताओ। बोले भाई चौथा तो मैं यहाँ तो नहीं बता सकता। बोले बोलो कहाँ पर आना, कहाँ बताओगे। बोले वो चौथा जो है ना, वो तो जब तुम दरबार में जब जवाब दोगे वो तो मैं वहाँ बताऊँगा। बोले आप मेरे साथ चलोगे, और आप चलोगे तो फिर क्या। बोले नहीं मैं अंदर नहीं जाने का, जब बाहर रहेंगे तब जो है मैं इसका जवाब दूंगा, यहाँ जवाब नहीं दिया जा सकता। बोले जी वादा कर लो कभी मेरे को फंसा कर आप जाते रहो और मैं वहाँ इंतजार करूं। बोले नहीं। महीना पूरा होने को आया, वजीर हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा वजीर साहब कुछ ख्याल है, हमने कुछ सवाल रखे थे। बोले हाँ जी बहुत अच्छी तरह।
फिर उनका जवाब, बोले जवाब लेकर आया हूँ। चलो बड़ी अच्छी बात है, दरबार भरा है, सारे दरबार को बताओ, हमारे को भी बताओ क्या है तुम्हारे जवाब उन सवालों के। और जो जो फकीर ने बताया था उसने वो सब कह दिए। 3 कहे, बोले चौथा भी बताओ। बोला जी चौथा मैं पानी पी के आता हूँ फिर बताऊंगा। पानी पी, मतलब बाहर जाना था, वे फकीर आ गया होगा, बाहर खड़ा होगा, उसने कहा था कि मैं तब बताऊंगा। वो बाहर गया, फकीर खड़ा हुआ था। बोले जी वो चौथा जवाब बताओ, आपने कहा था कि मैं दरबार के बाहर बता दूंगा, वो बताओ। बोले वो उसका जवाब तो बड़ा मुश्किल है। बोले जी मुश्किल हो आसान हो, बात तो वही रही, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो पता नहीं, फिर वो तो मौत फिर मेरे सामने है। हमें वजीर देख, बात बड़ी मुश्किल की है, अगर तू कर सकता हो तो कर ले, और नहीं हो सकता हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। जवाब 3 मैंने तेरे को बता दिए, और बादशाह कुछ बोला नहीं होगा। बोले नहीं जी बोला नहीं, कोई नहीं बोला, चौथा और बता दो। बोले चौथा बता दूंगा, तेरे से होना मुश्किल है। बोले जी बता, क्या नहीं होगा, मैं जरूर करूंगा, बताओ। वहां सेवक खड़ा था, प्यादा सेवक खड़ा था। बोले इस प्यादे के कपड़े तू पहन दे और अपने कपड़े इसको पहना दे, दोनों वहां चले जाओ बादशाह के साथ। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे जो मैं बताता ना वो जाके कह देना, बस। मरता क्या न करता। सामने मौत दिखाई दे रही थी। वजीर ने प्यादे के कपड़े पहन लिए, प्यादे को अपने वाले कपड़े पहना दिए। सेवक वजीर बन गया, वजीर सेवक बन गया। और फिर जो वाक्य बोला था फकीर ने, वो याद करता हुआ वो दोनों अंदर गए, जाके खड़े हो गए। वजीर साहब, बादशाह ने कहा, बोले हाँ जाना। ये क्या बना तुमने, आई नहीं बात समझ, ये क्या? बोले ये जी आपके सवाल का जवाब है। मेरे सवाल का क्या जवाब है भाई? ये आपने पूछा वो करता क्या है? वह जीव के कर्म से वजीर को प्यादा बना देता है, प्यादे को वजीर बना देता है, ये काम करता है। अब हमारा ये हो गया, उसका ये काम है। बंद हो, आपको थोड़ा लगा होगा कि वे परमात्मा खुदा काम करता है। जैन धर्म उसके जगह कर्म शब्द का प्रयोग करता है। कर्म से वजीर प्यादा हो जाता है, कर्म से प्यादा वजीर हो जाता है, और ये कर्म आत्मा से लगा हुआ, आत्मा के साथ चिमटा हुआ। जो मैंने आपको छिलके की और चावल की बात कही है वो यही है, जब तक कर्म का छिलका रहेगा जन्म और मरण, सुख और दुख, संयोग और वियोग, ये सारे के सारे जीव को भोगने पड़ते हैं। और जब कर्म का छिलका दूर हो जाता है उस समय फिर इन सारी बातों से मुक्ति मिल जाती है। तो सिद्धों का जन्म नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता मृत्यु नहीं होती। सिद्ध इसीलिए भगवान ने कहा कि वहाँ पर अनंत अवस्था है, उसका कभी अंत नहीं होता, लेकिन जहाँ से वो जाते हैं उस पर्याय का अंत होकर उसको प्राप्त करते हैं। पूर्व पर्याय का लय होना और नई अवस्था को पाना, यही शांत अवस्था है। दूसरी एक और बात कही जाती है, वो क्या कही जाती है? जो सिद्ध हैं, जो परमात्मा हैं, वहाँ पर ज्ञान दर्शन चरित्र इस रूप में पर्याय होती है। आत्मा की पर्याय और रूपों में नहीं होती। ज्ञान में नाना विध चीजें देखी, जो उनके संयोग वियोग देखे, बस यही उसके पर्याय है। इसी प्रकार से जो उनके अंतर के अंदर भाव रूप से रमण होता है वही उनकी पर्याय है। इस दृष्टि से ये पर्याय बदलती है तो वह शांत है, और वैसे वह अनंत है। सिद्ध भगवान अनंत होते हैं, कभी भी उनका
अंत नहीं होता, कभी वो नष्ट नहीं होते, हमेशा सिद्ध अवस्था में रहा करते हैं। सिद्धि और मरण की बात अगले समयों में समझेंगे। आज की चर्चा को विराम देता हूँ और अब एक और चर्चा पूज्य गुरुदेवों के जीवन की थोड़ी सी मैं कर रहा था, तो उस चर्चा को सामने रखते हैं कि इन अवस्थाओं को, परमात्म दशा को साधना के द्वारा ही पाया जा सकता है। किस तरह? क्योंकि एक महान साधक की बात, गुरु योगी राज गुण गाले चरणों में शीश झुकाले, गुरु योगी राज गुण गाले चरणों युवकों के संग मेले ठेले, युवकों के संग मेले ठेले, आलड़ मस्ती रंग अलबेले, आलड़ मस्ती रंग अलबेले, अपने ख्वाब सजा ले चरणों में शीश झुका ले। हाँ, अपने ख्वाब सजा ले चरणों में शीश, मंडल के सरदार कहाँ है, मंडल के सरदार, दूर दूर तक ख्याति छाए, दूर दूर तक ख्याति, बड़े ही हिम्मत वाले चरणों में शीश झुका ले। हाँ, बड़े ही हिम्मत वाले चरणों में शीश, गुरु योगी राज गुण गाले चरणों में। रामजीलाल युवा, कुछ चीजें प्रकृति की देन होती है। शरीर का शौष्ठ, शरीर का बल ठीक है, और बातों के अपने प्रभाव होते हैं। कोई आदमी चाहे योगा करे चाहे कुछ करे, लेकिन जो प्रकृति की बात है, शरीर का शौष्ठ उसी के अनुसार बनता है। रामजीलाल शरीर से बहुत बलवान थे, ये प्रकृति की बात थी। इस बल के कारण से उनके सारे आसपास धाक थी। इसके साथ युवावस्था की जैसी स्थिति होती है, मित्र मंडली एक बनाई, और उस मित्र मंडली में उनके जैसे ही साथी वो सब उनके मित्र बने। ये लगभग 20 व्यक्तियों की मित्र मंडली, सारे एक से एक अपनी तरह से बढ़कर। और उस मित्र मंडली में ऐसे भी थे जो कुश्ती करने वाले थे। रामजीलाल शरीर से बलवान थे, इसलिए मित्र मंडली के सरदार और प्रमुख बने। धाक के बाद थोड़ी सी चुटकी भर यह है, बड़ौदा गांव के पास में पहालू गांव दूसरा है। पहालू के पहलवान उस जमाने में मशहूर थे। पहालू के पहलवान, नाम चलता था पहालू वाला। एक बार पहालू के कुछ 5-7 पहलवानों ने कुछ और छोटों को साथ लिया और लेकर के बड़ौदा आ गए।
और उन्होंने काम किया, जो ये पहलवानों को बांधने का लंगोट होता है, इसको लाठी पर बांधकर झंडा बनाकर और आकाश में उठाकर गांव में चक्कर लगा दिया। बोले बड़ौदा में कोई पहलवान हो तो आ जाए। बड़ी भारी चुनौती थी। दिन रख दिया संक्रांति का, मकर संक्रांति। इसका हरियाणा के अंदर बहुत प्रचार है। उस अवसर पर कुश्तियां भी होती हैं। अब जिसमें सामर्थ्य हो, बात तो उसी को चुभती है। रामजी लाल की मंडली ने ये जाना, बोले वे पालो वाले चुनौती देकर गए, बोले वे चुनौती स्वीकार करेंगे, कोई बात नहीं है, क्या बात है। चुनौती स्वीकार हो गई, सूचना दे दी भाई आ जाना सर। संक्रांति पर पालो गांव के पहलवान आए और फिर उनमें जो प्रमुख था उसकी कुश्ती रामजी लाल के साथ। बंधु, ये बात गांव भर में प्रसिद्ध है। ये बात जब उनकी आपस में कुश्ती, रामजी लाल ने उस पहलवान को उठाकर कैसा पटका, उसका कंधा उतर गया और चारपाई में डाल करके उसको फिर लेके गए। और उसके बाद में फिर पहलो वालों से कुश्ती नहीं हुई। रामजी लाल के ऐसे धाक हुए, बोले वे बहुत ताकतवर आदमी है, बहुत बलवान आदमी। जीवन मस्ती भरा हुआ उस जमाने के अंदर। अब तो शहरी जमाना और गांव में भी रीति रिवाज। तब तो एक ही चीज होती थी जिसको हलवा कहते हैं। हर रोज हलवा बनाना और खाना और मस्ती मारना। उस जमाने में 2 मेले हरियाणा के खास होते थे, एक राम राय का और एक पिंडारा का। क्यों प्रधान जी, ठीक है ना? राम राय का मेला लगता था और एक पांडु पिंडारे का मेला लगता था। अच्छे मेले माने जाते थे हरियाणा के ये। तो अपने पूरी मंडली के साथ में जाते थे। बस मेले ठेले इस बात का शौक था, खाने पीने का शौक था। यानी पूरा जीवन इस तरह का था। परिवार वालों ने समय स्थिति देखकर विवाह का आग्रह किया तो ये कह के टाल दिया, नहीं हमारी मौज मस्ती में फर्क पड़ेगा, देखेंगे कभी आगे देखेंगे। वो बात स्वीकार नहीं हुई। इस तरह का जीवन, ऐसा जीवन जो इस प्रकार का जीवन था, वह धर्म से कैसे जुड़ा, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। और कैसे जुड़ा यह जीवन? यह जीवन जुड़ा सन 1911 में गुरु महाराज मायाराम जी का चातुर्मास बड़ौदा हुआ। एक ही चातुर्मास किया था गुरु महाराज ने वहां पर। तो गुरु महाराज का चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास में धर्म ध्यान के खूब ठाठ हुआ, खूब धर्म ध्यान हुआ। गांव वाले क्या जाने नमोकार मंत्र, गांव वालों को क्या पता इन सब बातों का। लेकिन गुरु महाराज के पधारने से एक क्रांति सी आई पूरे गांव के अंदर। और फिर लोग धर्म ध्यान करने लगे, खूब धर्म ध्यान, जप तप सब हो। संवत्सरी बीत गई। संवत्सरी के बाद एक दिन गुरु महाराज मायाराम बैठे हुए थे। गांव के बुजुर्ग व्यक्ति उनकी सेवा में बैठे हुए थे, 10-5। बड़ा जी बड़ा अपना धर्म कराया, बड़े बात हुई, इस तरह की बातें कर रहे थे। सारा काम तुमने धर्म में रंग दिया, तुमने ऐसा सिखा दिया, ये कुछ बातें हो रही। उनमें से एक व्यक्ति बोला, महाराज और तो सारे काम ठीक हो गए, एक काम और कर दो। गुरु महाराज बोले, भाई क्या काम है? बोले, ये गांव में एक रामजी लाल है, जवान है, उसकी मंडली है 15-20 जवानों की। वो कभी धर्म कर्म नहीं करते और वो कभी आपके यहाँ सत्संग में प्रवचन में आए भी नहीं। अगर आप रामजी लाल को धर्म से जोड़ दो
तो जितने ये जवान उसके साथी हैं सारे के सारे सुधर जाएंगे, सारे धार्मिक हो जाएंगे। गुरु महाराज ने सुना, बोले वे कौन है, किसका है? बोले जी गंगाराम का पोता है और सुखदयाल का बेटा है। उसके बारे में और जो भी बातें थी वो बताई। बोले वे एक दिन उसको बुला के लाओ। बोले ना जी, उसको कौन बुला के लाए, उसको कौन क्या कहे, वो किसके सुनेगा, ये तो आप ही कुछ कर। गुरु महाराज बोले अच्छा भाई, कभी मिला तो देखो प्रेरणा देंगे। गांव वालों ने अपनी बात गुरु महाराज के चरणों में रख दी। रामजी लाल का और गुरु महाराज का मिलना कैसे हुआ और फिर ये जीवन जो इतना मस्ती भरा था कैसे धर्म के पथ के ऊपर आया, ये बात अगले समयों में। आज की चर्चा यहीं तक।